नमस्कार। आहार हमारे शरीर को ऊर्जा देने का महत्वपूर्ण साधन होता है, लेकिन आहार लेना ही बहुत सही बात नहीं। आहार को पचाना वो सही बात है, यानी पचाना जरूरी है और इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। देखिए, पथ्य अपथ्य ये तो सब बहुत बड़ी बातें हैं जिनकी हम चर्चाएं करते रहते हैं। मूल जो बात है वो खाना खाते ही किन क्रियाओं को हमें करना चाहिए जिससे हमारा जो भोजन है वो पच जाए, आसानी से पच जाए। तो उसके लिए दो चीजें, एक चीज तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि खाना खाने के तुरंत बाद कम से कम 10 मिनट वज्रासन में जरूर बैठें। इस प्रकार दोनों पैरों को ऐसे मोड़कर और जो पिंडलियां हैं उसके ऊपर पूरा शरीर और ये जो एड़ी है बाहर की ओर, दोनों अंगूठे आपस में मिले हुए, और इस तरीके से बैठकर थोड़ी देर ऐसे ऐसे शरीर को हिलाना। ये तो हमारा हुआ वज्रासन के बारे में। हालांकि इस विषय पे हमारी बहुत चर्चा हो चुकी है, तो वज्रासन के बारे में मैं आपको बहुत ज्यादा कोई और बात नहीं बताऊंगा। ये भोजन के पाचन को कैसे सहायता करता है ये भी चर्चा हमारी हो चुकी है। आज जो हमारी चर्चा है वो है बाईं करवट कैसे लेटे। तो देखिए, क्योंकि वज्रासन में हम लोग ज्यादातर भोजन को एक एनर्जी जो है वो दे चुके हैं, तो अब उस पर वर्क करना है, एक सपोर्ट और करना पड़ेगा। जब हम पूरे शरीर को मोड़ के बैठते हैं तो सारी एनर्जी यहाँ पर आ गई और आंतों के ऊपर आमाशय के अंदर भोजन को पचाने के अंदर उसकी पूरी ताकत लग गई। अब बाईं करवट लेटने से क्या होता है वो थोड़ा हमें समझना चाहिए। तो देखिए, यहाँ से अगर मैं खाना खाने के तुरंत बाद वज्रासन में 5-7 मिनट बैठ गया, फिर बाईं करवट लेट गया। ये दोपहर में भी हम कर सकते हैं और रात को तो खैर करना ही करना है। तो ये बाईं करवट हम लेटे। अब देखिए, ये यहाँ पर या तो पिलो लगा सकते हैं या हाथ का जो है एक पिलो बना सकते हैं ऐसे। अब बाईं करवट लेटने से हुआ क्या? मूल चीज ये हुई कि आप देखें कि ये हमारा आमाशय है, यहाँ पर ये आते हैं और यहाँ पर आमाशय है। ये आमाशय में जो हमने भोजन खाया, ये इसका जो कटोरा है वो ऐसे होता है इस तरीके से। तो यहाँ पर भोजन पड़ा है, हम अगर ऐसे सोते हैं तो पूरा का पूरा भोजन का प्रेशर इस साइड में होगा। तो यहाँ पित्ताशय है, यानी पित्त जो हमारा एसिड जो बनता है शरीर में, वो एसिड उस भोजन के ऊपर गिरेगा और ये जो एसिड गिरते ही भोजन के टुकड़े होने शुरू होते हैं और भोजन पकना शुरू होता है। तो वहां से वो पूरा एकदम से पिसकर उसमें एसिड से जो है इसमें फर्मेंटेशन होता है, उसके रस बनने शुरू होते हैं। तो ये आमाशय के अंदर सारी प्रक्रिया यहीं पर हो जाती है। अगर हम इस बाईं की बजाय दाईं लेट जाएं तो यहाँ से ये ग्रसनी की ओर भोजन जो है प्रेशर आएगा, क्योंकि इसका मुंह इस साइड में है। तो ये ग्रसनी पे प्रेशर आएगा तो पेट दर्द करना शुरू कर जाता है, गैस होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके पकने की पूरी प्रक्रिया हुई नहीं है, अधूरी प्रक्रिया रही है। तो ये चीज को आप समझ लीजिए। दूसरी बात ये है, बाईं करवट लेटने से हमारी दाईं नासिका खुल जाती है। दाईं नासिका है सूर्य नाड़ी यानी पिंगला नाड़ी यानी सूर्यस्वर, यानी शरीर में गर्मी देने का तंत्र। अब देखिए, जब आप ऐसे लेट रहे हैं तो ये अग्नि यंत्र हमारा इस साइड में है, यानी ये लीवर है। लीवर को एक खाली जगह मिली, दूसरी हमारी दाईं नासिका चालू हो गई। जैसे ये बाईं करवट लेटेंगे दाहिनी नासिका शुरू हो जाएगी। तो दाहिनी नासिका जैसे ही शुरू होगी तो शरीर में गर्मी बढ़नी शुरू होगी, क्योंकि ये सूर्यस्वर है, शरीर में गर्मी बढ़ाएगा। और गर्मी कहाँ बढ़ेगी? गर्मी बढ़ेगी पेट में, क्योंकि शरीर की प्रथम प्राथमिकता जो है वो भोजन को पचाने की होती है। इसीलिए कई लोग सर्दियों में भोजन करते हैं, भोजन करते ही ठंड लगती है, क्योंकि शरीर की सारी लेबर उस भोजन को पचाने में लग जाती है। तो जितना भी ब्लड सर्कुलेशन है वो ज्यादातर पेट की ओर चला जाता है, इसलिए सर्दी लगती है। ये सामान्य उदाहरण है जो हम लोग महसूस करते हैं। तो यहाँ से जैसे ही सूर्यस्वर चालू हुआ वैसे ही हमारे शरीर में सूर्यस्वर जो है वो गर्मी पैदा करना शुरू कर देगा। अब वो गर्मी का प्राथमिकता पेट है, तो पेट के ऊपर वो गर्मी लगेगी। गर्मी पेट पर जाएगी तो वो जो भोजन जितना भी हमने खाया है उसको वो पकाना पचाना शुरू कर देगा और आपको हल्का भी लगेगा। जैसे पेट में कईयों को भारीपन होता है, वज्रासन में आप 10 मिनट बैठ गए, उसके बाद बाईं करवट लेट गए तो आप देखना 50% गैस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। 50%, क्योंकि भोजन को हमने पचने में सपोर्ट किया है। और ये हो सकता है 20-25 साल के युवा इस चीज़ को ज़्यादा महसूस नहीं कर पाए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो 40 के पार चले गए उनको तो इन क्रियाओं की सख्त ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत। उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट क्रिया है। इस तरीके से यहाँ पर इस आंत के यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन पूरा चलेगा, पित्त जो है वो यहाँ स्रावित हो जाएगा, भोजन को यहाँ कुछ करने को जगह मिल जाएगी और यहाँ पूरा एकदम से जब प्रेशर इस साइड में होगा तो आपको एक शांति सी भी मिलेगी। और थोड़ी देर बाद
आपको डकार भी आ जाएगी और जो खाना है वो फिर इस साइड में जाना शुरू, खड़े हो जाएंगे, काम में लग जाएंगे, तो वो खाना अपनी गति पर चला जाएगा। तो इस साइंस को आप समझ गए होंगे कि क्यों तो मैं वज्रासन करूं और क्यों उसके बाद में बाई करवट लेटूं। तो 10 से 15 मिनट आपको बाई करवट लेटना चाहिए। भोजन हम मुख्य रूप से 2 बार करते हैं। दोपहर का भोजन हो गया, इसीलिए बड़ी बड़ी MNCs जो है वो दोपहर की झपकी 15 मिनट की झपकी को प्रेफर करते हैं कि लोग जो है वो एकदम से तरोताजा हो जाए। ये झपकी में ये बाई करवट जो है आपको बहुत सहायता करेगी, इसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा। शाम को जो है आप अगर भोजन जल्दी करते हैं तो खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट जो है इस तरीके से लेट कर फिर आप कोई चहलकदमी करना है या थोड़ा कोई आपको इधर उधर देखना है तो देख लीजिए। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं उस समय तो नहीं लेटा जाता, तो रात को जब सोने जाए तो फिर आप बाई करवट थोड़ी देर 15-20 मिनट लेट जाइए। आपको वो भोजन जो अपने आप जगह पे आ जाएगा, फिर सीधा या दाहिनी जो भी आपको घूमना है घूम सकते हैं। तो आज बाई करवट का साइंस विज्ञान समझ गए होंगे, क्यों हमें बाई करवट लेटना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हम अपना लें तो शरीर को स्वस्थ जो है वो बना पाएंगे और शरीर हमारे स्वास्थ्य की ओर जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें आपके लिए लेकर आए, आपको अच्छा लगे, आपका शरीर स्वस्थ हो, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।